प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। राधे राधे। आज के पाठ में स्वागत है बंधु। ये जो दोहा मैंने अभी पढ़ा, ये दोहा गोस्वामी जी हमें कल सुना रहे थे, जो कि माँ पार्वती भोले बाबा से विनती करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जी हाँ बंधु, मैंने इससे पहले भी पाठ में आपसे कहा था कि हर बात को कहने का एक तरीका होता है। कोई भी बात अगर आपको जाननी हो, किसी भी समस्या का आपको समाधान चाहिए, तो उसका समाधान के लिए सामने वाले से आप जो निवेदन करते हैं उसका एक तरीका है, उसके लिए एक शील है, एक विनय है, एक पद्धति है। तो देखिए माँ पार्वती भोले बाबा से किस तरह से विनय पूर्वक और कितनी शीलता पूर्वक इस अपनी बात को रख रहे हैं। वे आगे कहती हैं कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवनु सुर तरुतर होई, जासु भवनु सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। हाँ? जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। शशिभूषण यश हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथवादी, कहहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। अब वे अपना ये प्रश्न रख रही हैं, ध्यान दीजिए बंधुओं, कि प्रभु जे मुनि परमारथवादी, कहहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती, सादर जपहु अनंग आराती। राम सोय अवध नृपति सुत सोई, राम सोय अवध नृपति सुत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई, की अजय गुण अलख गति कोई। देखिए ये क्या प्रश्न कर रहे हैं माँ पार्वती। वो कहती हैं कि हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व अर्थात ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? उनका ये प्रश्न है बंधुओं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है कि जो नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी विरहमति भोरी, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे,
और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र को देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। बंधु, ये बुद्धि का चकराना सिर्फ माँ पार्वती के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि आज के समय में आप विभिन्न कलाकारों के द्वारा निर्मित विभिन्न फिल्मों में देख रहे होंगे। मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, मगर आप समझदार हैं और समझदार को इशारा ही काफ़ी है कि इसी तरह का प्रश्न वे करते हैं और हमारे सनातन धर्म पर वे चोट करना चाहते हैं। परंतु हम ही अज्ञानी हैं जो हमारे शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, वरना इस प्रकार के उटपटांग प्रश्नों के उत्तर हमारे पास होते और इस प्रकार के उटपटांग प्रश्न कभी हमारे हृदय में स्थान ही नहीं कर पाते। मगर हम नहीं जानते, हम पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं और समझते ही नहीं हैं। इसीलिए इस प्रकार का चोट हमारे सनातन धर्म पर हो रहा है। बंधुओं, यहाँ पर माँ पार्वती भोलेनाथ के सामने ये प्रश्न रखती हैं कि जिसकी महिमा वेद पुराणों में गाई गई है, जिसकी महिमा का गान वेद भी नेति नेति कर कहते हैं, सरस्वती जी, शेष जी और नारद जी उनकी महिमा को गाते गाते थकते नहीं। क्या ये वही राम हैं जो अवध के नरेश दशरथ के पुत्र हैं, या ये कोई और राम हैं? और अगर ये ब्रह्म हैं तो अपनी पत्नी सीता के हरण होने पर वे वन में हा सीता करके क्यों घूम रहे थे, जिनको देखकर पिछले जन्म में माँ पार्वती जो सती रूप में थी उनको भ्रम हो गया था और उनसे अपराध बन गया था। इन सारे प्रश्नों का जवाब वे महादेव जी से चाहती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्रता जनित दुख सोई। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। अर्थात जो स्वयं महादेव जी की पत्नी हैं वो इन बातों का जवाब बिना जाने कैसे रह सकती हैं। वे अपने इन प्रश्नों का समाधान चाहती हैं, इसीलिए वे भोलेनाथ के समक्ष अपने प्रश्नों को इतनी विनय और इतनी शीलतापूर्वक रखती हैं। तो चलिए बंधु, हमारे साथ जुड़े रहें और कल के पाठ में जरूर उपस्थित होइए, जिससे कि आपको इन प्रश्नों का जवाब भी मिल पाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इस नित्य पाठ के क्रम में अपने जीवन से जुड़े हुए समस्त सवालों का समाधान मिल जाएगा। और एक प्रार्थना मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि इस पाठ से और किसी को लाभ पहुँचेगा तो आप जरूर इस पाठ को उस व्यक्ति तक जरूर शेयर करें और पुण्य का भागी बने। तो चलिए बंधुओं, फिर कल मिलते हैं और आय का पाठ करते हैं। तब तक राम ही सुमीर्य गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर विहारी। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोली पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव, निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे वाल हरे बोल, हरे वाल हरे बोल, हरे वाल हरे बोल।